बड़ी खबर बरेली से आ रही है। चुनावी मैदान से बाहर हुए बसपा प्रत्याशी छोटे लाल गंगवार का नामांकन पर्चा हुआ निरस्त। बसपा जिलाध्यक्ष ने चुनाव निर्वाचन अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। चुनाव निर्वाचन आयोग में की जा रही है धांधलेबाजी, ये आरोप लगाए हैं। बीजेपी सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो बड़ी खबर है, बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बरेली में चुनावी मैदान से बाहर हुए बसपा प्रत्याशी चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। छोटे लाल गंगवार का नामांकन पर्चा हुआ निरस्त। बसपा जिलाध्यक्ष ने चुनाव निर्वाचन अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। लाल गंगवार जी शहर से लोकसभा प्रत्याशी हैं। पर्चा सब कुछ ठीक है, हम अंदर देख लें धांधलेबाजी चली आ रही है। अन्य प्रत्याशियों की जो भी कमियां हैं वो पूरी करी जा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी ही कमियों पे खामियां करके पर्चा निरस्त किया जा रहा है। ये सत्ता का दबाव हमको अधिकारियों पर दिख रहा है। यदि कोई कॉलम कमी थी, हमारा सेकंड सेट जमा हुआ है, हमने उसमें पूरी करी है। तो आपका बरेली और आंवला दोनों जगह का निरस्त कर दिया गया था। आंवला का भी विचाराधीन है, उसमें चर्चा चल रही है। लखनऊ से आयोग से तो क्या बरेली का निरस्त कर दिया गया है? हाँ, बरेली का निरस्त कर दिया गया है सरकार के दबाव में। आप लोग अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा? अब हम उच्च पदाधिकारी की संज्ञान में डाल दिया है मामला, जो भी दिशा निर्देश होगा उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। क्या कमी बता के निरस्त किया गया है? अब ये कार्रवाई अभी बताई नहीं गई है, फिलहाल ये संज्ञान में डाल दिया, आपका पर्चा निरस्त कर दिया गया। आधे घंटे में आपको कॉपी मिल जाएगी। और अभिषेक कुमार हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, बसपा प्रत्याशी जो है उनका नामांकन पर्चा निरस्त हो गया है, क्या कुछ कमियां पाई गई और अब वो आरोप लगा रहे हैं निर्वाचन आयोग पर और बीजेपी में सरकार पर भी? ये आपको बताते हैं, ये पूरा मामला बरेली लोकसभा क्षेत्र का है, जहां पर छोटे लाल गंगवार जो कि बसपा के प्रत्याशी थे, जिनका आज पर्चा निरस्त कर दिया गया है, जिसको लेकर बसपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार ने गंभीर आरोप लगाए। उन्हें साफ तौर पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। साफ तौर उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार द्वारा धांधली की जा रही है, बीजेपी सरकार द्वारा इस तरह की कार्रवाई कराएगी। गंभीर साथ ही उन्होंने वहां पर निर्वाचन अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए, जिसको लेकर काफी देर तक वहां पे कलेक्ट्रेट में हंगामा चलता रहा। वहीं साफ तौर पे देखने वाली बात ये होगी कि ये पर्चा निरस्त हुआ है, उनका साफ तौर कहना था हमने सारे कागज लगाए तो पर्चा कैसे निरस्त हो। तब देखने वाली बात ये होगी कि जो बहन कुमारी मायावती जो बसपा सुप्रीमो है, उनकी इस पर क्या तीखी टिप्पणी आती है, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो आंवला के लोकसभा प्रत्याशी हैं सैयद आबिद अली, उनका भी पर्चा निरस्त कर दिया गया है। उनका आपसी विवाद ये दिखाया गया, सतवीर सिंह जो बीजेपी के पहले आबिद अली को प्रत्याशी बनाया गया था आंवला क्षेत्र से, जो कि विचाराधीन रखा गया था दोपहर 3 बजे तक। 3 बजे के बाद में पर्चा निरस्त होने की उनकी सूचना आ गई है। वहीं सतवीर सिंह जो कि आंवला के प्रत्याशी बसपा से बता रहे हैं, उनका कहना है भाई आबिद अली ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें जो ऊपर से जो लेटर दिया गया बसपा सुप्रीमो द्वारा टिकट वितरण था, वो मेरा लेटर सही है। वहीं निर्वाचन आयोग ने सतवीर सिंह का लेटर सही ठहराया है, जिसको लेकर शहर कोतवाली कलेक्ट्रेट क्षेत्र में जो लगती है वहां पर मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया है। जी अभिषेक, अब बसपा प्रत्याशी छोटे लाल गंगवार का जो पर्चा निरस्त हुआ है, अब उनके पर्चा निरस्त होने के बाद क्या कुछ चुनावी समीकरण बनते दिख रहे हैं वहां पे? जी आपको बताते हैं, छोटे लाल गंगवार जो कि बसपा प्रत्याशी थे, वहीं बीजेपी के सतपाल सिंह गंगवार बीजेपी प्रत्याशी है। वहीं कहीं ना कहीं छोटे लाल गंगवार का पर्चा निरस्त होने से बीजेपी को काफी हद तक फायदा पहुंचेगा। और क्योंकि जो बीजेपी यहाँ सतपाल सिंह गंगवार जो पूर्वी सांसद है, इससे पहले भी संतोष गंगवार सांसद है, जो कि 8 बार के सांसद रहे हैं। पूर्वी बाहुल क्षेत्र बरेली कहा जाता है। और चूंकि छोटे लाल गंगवार ये पूर्व विधायक रह चुके हैं और नवाबगंज जिनका क्षेत्र लगता है, जो कि बरेली लोकसभा नहीं आता है, इसको कहीं बहुत बड़ा नुकसान कर सकते थे और चुनाव नतीजे कुछ भी हो सकते थे। फिलहाल इससे बीजेपी को कहीं ना कहीं काफी फायदा पहुंचेगा। जी चलिए, धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारी के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।